सावन माह के तीसरे सोमवार की व्रत कथा। हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सावन माह का तीसरा सोमवार है। हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र माना जाता है। इसे धर्म कर्म का माह भी कहा जाता है। सावन महीने का धार्मिक महत्व काफ़ी ज़्यादा है। 12 महीने में से सावन का महीना विशेष पहचान रखता है। इस दौरान व्रत, दान व पूजा पाठ करना अति उत्तम माना जाता है। इस बार का सावन अपने आप में अनूठा है। हमारे पुराणों और धर्म ग्रंथों को उठाकर देखें तो भोले बाबा की पूजा के लिए सावन के महीने की महिमा का अत्यधिक महत्व है। इस महीने में ही पार्वती ने शिव की घोर तपस्या की थी और शिव ने उन्हें दर्शन भी इसी माह में दिए थे। तब से भक्तों का विश्वास है कि इस महीने में शिवजी की तपस्या और पूजा पाठ से शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन सफल बनाते हैं। अब आइए सावन माह के कथा का श्रवण करते हैं। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर्मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी, उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन देवी पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी ने नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अन्य भक्त है। प्रत्येक सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वही यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था।
उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आग से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसे काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद्र के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न वस्त्र दान दिए। रात को अमर अपने शयनकक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयना अवस्था में ही अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। पार्वती जी ने भगवान से कहा, प्राणात, मुझको इसको रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नहर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियाँ लौट आई। शास्त्रों में
लिखा है, जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते और व्रत कथा सुनते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हर हर महादेव, जय माता पार्वती। अब आइए श्रवण करते हैं सावन सोमवार की दूसरी कथा। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी को सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहेगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कितना भी वह कमाता था, उसकी पत्नी उतने में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर ही अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता है। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता था। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 8 साल का था। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की ही सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार वह अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हैं? अब यह लड़का बड़ा हो गया है। अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सवेरे जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती। अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती। वह लड़की भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों आपस में बातें करते कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है न तुम्हारे साथ। यह कहकर वह अपने भाई को सांत्वना देती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल में गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर ने कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो, जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का एकलौता सहारा हूँ। मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ है जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता हूँ। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है या गाय और बछड़ा खाना है तो मैं नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तब शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला था। अब ये पूरी बात
हुई भी नहीं थी कि उसके पिता ने उसे डांट दिया और वह रोने लगा। फिर रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे कल एक शेर मिला था, वह मुझे खाएगा या गाय और बछड़े को, यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती है, उनके दूध से ही हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है कि शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो। तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी ज़िंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी, इसलिए तुम कल जब जंगल को जाना और शेर आए तो उसे एक बछड़ा खाने को देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने कहा कि अगर शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र और भी हो जाएंगे। ये सारी बातें बहन सुन रही थी। भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन लड़का जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं। तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर शेर बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया। उसके माता पिता गाय और बछड़े की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हुए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में लाई और उस पर पानी के छींटे मारने लगी। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की एक निशानी यह अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे उम्मीद रहेगी और हम कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी। उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊँ। माँ तुम पर तो बहुत अत्याचार करती है, तुमसे सब काम करवाती है, मारती पीटती भी है। तब बहन ने कहा, भाई अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूँगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है, उसकी बहन की कलाई में बांध देता है। भाई अपनी बहन से बोलता है, यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे, तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे होते हैं, उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं मज़ा चकाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा यही है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया था कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया। उसके बाद कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया और बोला, यो लो खा लो। तब उसकी पत्नी ने उन टुकड़ों की सब्जी बनाई और चावल बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लिए लगाई।
तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार था, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। सौतेली माँ ने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं खिलाया है, ज़रूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई है जिसमें वह अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। अब वह रोती जा रही थी। तभी उसे बड़े बुजुर्ग की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की तो मुक्ति कभी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मार कर खा गई हैं। तभी उसने वह उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। वह उंगली को अपने हाथ में लेकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव की पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन वह रोते रोते कह रही थी कि हे भोलेनाथ, मेरे संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। मात को तो पहले ही छीन लिया था। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? अब मैं अकेले कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर उसने वह उंगली नदी में डाली और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, मेरे भाई को मुक्ति देना। वह जहाँ कहीं भी हो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि उंगली उसने नदी में डाली थी वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, वह उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोता ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी है। इससे मेरी मुक्ति हो गई है और मुझे तोते का जन्म मिल गया है। बहन, तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में बहुत सारी बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई और चलो भाई, मेरे साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उससे सारा काम करवाती और वह बहुत खुश होती। मन ही मन सोचती कि चलो, अब इसका कोई भाई नहीं है, इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती है और बाग बगीचे में जाती है। वहाँ उसका भाई उसका इंतज़ार करता रहता है। दोनों भाई बहन खूब बातें करते हैं। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता है। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन के महीने में पूजा पाठ करती थी। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, यदि माँ पिताजी तुम्हें यहाँ न आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल में तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी, वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वह निर्दयी लोगों के साथ रहती है, जो उन्हें मेरे साथ किया कहीं मेरी बहन के साथ न करे। भाई ने मन में विचार किया कि मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह तोता एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ गया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरिया तोता बन उड़ गया। तोता को बोलता हुआ देखकर उसे अर्थात लोहे को उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोता ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोता की बात सुनकर
कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोता ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहार ने तोता के लिए कटार बनाई। कटार बन गई तो तोता ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार को तोता के पंखों में छुपा दिया। वह तोता वापस पेड़ में आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली, बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चलेगी। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और तोते ने सुनार से भी वही बातें कही। बाप ने मारा, माँ ने मरवाया, बहन सरासर रोई थी, मैं हरियल तोता बन उड़ गया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार की को भी उसकी बात जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोता से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तोता ने सुनार को अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोता की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उसने अपने हमदर्द हो जाती और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगा। फिर सुनार कहता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोता ने कहा, भाई रक्षाबंधन आने वाला है, मैं अपनी बहन को सोने के कुछ गहने देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। तोते की बात सुनकर सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात बताओ, क्या क्या बनाना है? फिर सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए। फिर क्या था, तोता ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई तुम यह गहने मेरे गर्दन में डाल दो। फिर सुनार ने वो गहने उसी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसे पेड़ पर आ गया जिस पेड़ पर वह रहता था। उस पेड़ के कोठरे में वह गहने रख दिए। धीरे धीरे समय बीता। फिर रक्षाबंधन का त्योहार आया। उसकी बहन उसको राखी बांधने आई। दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पार कर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि भाई तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए हैं? तोता ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चलेगी। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखे तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने तू कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ मैंने यह चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई भी तोता बन गया है। उसने कहा कि एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया था, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया है। फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई पड़ता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता है और सौतेली माँ थक हाक कर वह बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता है। वह सोचती है कि कैसे भी करके मैं इसे पकड़ लूँ और मार दूँ, इसे ज़्यादा भाई बनने का शौक़ है। वह सुबह से शाम तक तोता को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता को नहीं पकड़ पाती है। फिर वह थक कर हार कर घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उसके सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोता से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया वो गहने तो माँ ने छीन लिए हैं। यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकलें।
वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार भी रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उसने यह सब देखा नहीं गया और अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट गया। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दिया। अब वह दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोंच से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया। फिर दोनों जमीन पर गिर गए। तोता ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता हूँ। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या बैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया और पूछ रहे हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो बहन, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो हमें दुख याद आएंगे, अब उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम किसी ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग ना कर सके। फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। चलते चलते एक मंदिर पहुँच जाते हैं तो शिवजी का होता है। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई नहीं मिल सकती है। हम दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से शिवजी की पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था। उसने अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। लड़की भी भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, देखिए कितनी दुखिया बहन भाई है, इनको देखकर मुझे रोना आ रहा है। जो कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। देवी पार्वती की बात को सुनकर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं स्वामी, आपको इन दोनों का दुख दूर करना ही होगा। तब भगवान शिव देवी पार्वती के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग ना कर सके। उनकी यह बात सुनकर माँ भगवान शिव और माँ पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं कि उसका भाई पहले जैसे हो जाएगा। फिर भगवान शिव और देवी पार्वती की कृपा से वह लड़का पहले जैसे हो गया। अब भाई बहन बहुत खुश थे और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से मंदिर में रहने लगे। हर हर महादेव। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।